हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही खुश हैं, मस्त हैं यार। मन लगाकर पढ़ते हुए इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो बोर्ड का पेपर है, जैसे 8 मार्च का है, फिर 17 मार्च को भी है, तो लगातार जो पेपर्स हैं उन पेपर्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उनको हमें लिखना कैसे है, प्रॉपर आंसर कितना लिखना है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो ये सारी क्वेरीज जो दिमाग में चल रही है, हम भले ही किताब खोलकर बैठे और पढ़ रहे हैं, पर उसके बावजूद दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं कितना लिखूंगा। कुछ बच्चे आप में से ऐसा भी करते होंगे, कॉपी लेके भी बैठते हैं और कॉपी लेके बैठते हुए भी आंसर लिखना शुरू करते हैं, है ना, पर 1-2 प्रश्न लिखते हैं फिर भूल जाते हैं। यही सब प्रश्नों के उत्तर, कितना किस प्रश्न का आंसर देना है, ये सब पूनम मैम आज अपने साथ एक थैले में बांध कर लाई है ना, एक पोटली बनाकर लाई है जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस पूनम मैम अपने हाथ से लिखकर बताएंगी और ये भी बताएंगे कि किसमें किस क्वेश्चन में कैसी अप्रोच आपको करनी है। तो चलो बच्चों, फटाफट शुरू करते हैं आज की इस बढ़िया सेशन को, जहां पर हम लोग सभी तरह के क्वेश्चंस, यानी हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं और लिखकर बताने वाली हूं कि कौन से केमिस्ट्री क्वेश्चन आएगा। जैसे कि बिहार बोर्ड में मैंने कल ही आंसर की बताई है, हर क्वेश्चन जो हमने किया वही आया, तो यूपी बोर्ड तो बात ही क्या करे। तो बच्चों, अब है समय जागने का, उठो जागो और तैयार हो जाओ कि अब हमें जो कुछ हम वाईटी पर पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। ओके, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस लाइव सेशन को। फटाफट फटाफट आ जाओ बच्चों, जल्दी से। एक बार सभी बच्चे आ जाएंगे, है ना, हर बच्चा आएगा मेरा, और फटाफट शेयर भी कर देंगे। बार बार मैं नहीं बताऊंगी। परवल नाम लेकर क्या करोगे? मुखिया जी, निष्ठा तिवारी, जोया, वेरी गुड, गुड इवनिंग बेटा। सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे आ जाएंगे ताकि मैं हर बच्चे को जो है यहाँ पर कह सकूं कि यस। चलिए, थैंक यू सो मच परवल, थैंक यू। चलो फटाफट बिना किसी देरी के, सबसे पहले आपके 6 क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं, है ना। वैसे तो मैं सेट करवाऊंगी कि पूरे सेट करवाएंगे, 7 सेट करवाऊंगी, जहां पर आपको क्या होगा, एक ही क्लास में सारों के सारे सेट करवा देंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है। पर फिर भी आज का जो सेशन है वहां पर भी हम ये सब कराने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, फिर आपको उनका आंसर्स कैसे करना होता है। तो आप लोग तैयार है ना? हर बच्चा तैयार है ना? यस, ओके, डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, सबसे पहले आपको दिया गया है क्वेश्चन, आप पढ़ रहे होंगे उसको। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? 1000 ग्राम विलायक में, विलायक इस वर्ड को पकड़ लो, विलायक है और ये ग्राम है। जब भी विलायक हो और ग्राम में हो तो उसे हम एक ही शब्द से जानते हैं, वो शब्द आपके मुंह पे और दिमाग में तुरंत पता चल जाना चाहिए। चीजों को क्या पकड़ना है, जहां से आंसर निकलता है, वो चीज सीखना जरूरी है। अब वो समय आ गया है। जोया, यस, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगी करेक्ट आंसर? सब बच्चे आ चुके हैं? यस, डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जल्दी जल्दी हर बच्चा बताएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, 100% स्टूडेंट कह रहे हैं बी इज द करेक्ट। परवल, अनुष्का, जोया नाम लेकर क्या करोगे, और रिश्ता, वेरी गुड। 1000 ग्राम दिया है तो वो मोलरता ही होगा। 1 लीटर होता तो मोलरता होता, 1 लीटर में तुल्यांकी भारों की संख्या होती तो नॉर्मलता होता, और 1 ग्राम 1 लीटर में ही आपके पास अणुभार होता तो वो फॉर्मलता होती। क्लियर? बात समझ में आ गई? सब बच्चे को आनी चाहिए, एक बच्चे को ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सभी, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस साल भी पूछा जाएगा। 2025 बोर्ड का जो पेपर है उसमें ये छपा हुआ है, छपा हुआ है, ये मान लें, जान लें। कहते हैं ना कि सामने सब कुछ हो फिर भी हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं या हमें नहीं पता चल रहा है, तो हमसे बड़ा वो क्या है ना, मूर्ख ही हुआ ना। सामने आंसर है, क्वेश्चन है, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, राइट। जल्दी आइए फटाफट फटाफट सभी बच्चे। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। विशिष्ट चालकता जिसे हम कप्पा कहते हैं, हर बच्चा जानता है कप्पा हम कहते हैं, और कप्पा अपॉन 1/r इंटू L/A होता है, 1/ओम होता है इंटू सेमी अपॉन
सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सही है, 1 सेमी से 1 सेमी कट हो गया तो ऊपर आ गया अपने पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। डन है, वेरी गुड वेरी गुड। 100% स्टूडेंट ने कहा है डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अनुष्का, परवल, जोया, ब्रांडेड हीरो, प्रदीप कुमार, निष्ठा, जयश्री, राधे, नाम लेकर क्या करोगे? वेरी गुड बच्चा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकांश अभिक्रियाओं का ताप गुणांक किसके मध्य होता है? आपको बताया गया है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी वाले चैप्टर में से पूछा गया है और बार बार कहा गया है रासायनिक बल गतिकी में अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। और ताप पर जब वो निर्भर करता है तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाती हो तो 2 से 3 गुना वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ये बात आपको बताई गई है और ये प्रश्न उसी से संबंधित आया गया है, राइट। हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग जयश्री, राधे, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी से फटाफट फटाफट बता दो कि यस मैम क्लियर है। जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ वो सब बच्चों के दिमाग में एकदम हार्ट टू हार्ट फिट होना चाहिए। जाकिया, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। परवल, वेरी गुड इवनिंग। राजा, वेरी गुड इवनिंग, शाबाश। 100% बच्चे ने इस बार तुम लोगों के मुझे लगता है आंखें और कान सब खुले हैं। नाम लेकर क्या करोगे? परवल, जोया, लवकुश यादव। लवकुश बहुत टाइम बाद आए हैं, है ना। लवकुश बहुत समय बाद आए, पहले ये बच्चा आता था, इस बार आज ही आया है। अनुष्का, महाजन, निष्ठा, जाकिया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 2 से 3 है ना। हमने इसको थ्योरी में पढ़ा है बेशक, पर आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वह तत्व जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, वह तत्व जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, हम सब जानते हैं डी ब्लॉक के सारे एटम्स जिनकी परमाणु क्रमांक जो है वो यहाँ 5 पर आती है, शक्ति, विकर्मण, है ना। मैग्नीज के नीचे, है ना, शक्ति, विकर्मण, फिर मैग्नीज के नीचे जो आएगा वो भी 5 नंबर पे ही आएगा, उसके नीचे जो भी आएगा वो भी 5 नंबर पे आएगा। तो ऐसे करते हुए हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है डी ब्लॉक में, अपने अंगुली पर अगर आप 5 नंबर पे जाएंगे, जो भी आएगा तत्व, है ना, जो भी 5 नंबर पर आएगा वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेगा। फटाफट काउंट करो, आपको ट्रिक भी बता रही हूं मैं, साथ साथ ट्रिक भी बता रही हूं। ऐसा कोई नहीं बता रहा होगा, ऐसा किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं बता रहा होगा कि किसकी अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और तुम्हें देखते से ही पता चल जाए। जल्दी। पोल का कोई मतलब नहीं है, बस पोल तो तुम्हारे लिए यूं ही टाइम पास है, तुम तो आंसर देखो। शक्ति, विकर्मण, फीको, निको, जिन, वेरी गुड, शाबाश। मैग्नीज इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इनकी हालत, देखिए हालत देख रहे हैं, देख रहे हैं हालत। ये जिंक जो है, ये जिंक कितना दिया है इसको देखने दो मुझे। तो अनुष्का, जाकिया, नीतीश, भाई क्या है ये? जिंक है। अनुष्का डी कैसे दिया है तुमने? जिंक की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, हैं? जाकिया बोलो बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हैं? अनुष्का के को ट्रिक याद है पर आंसर गलत है बेटा, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। कुछ ये चिंच पोकले हैं जिनको याद नहीं है ना, लाइक CrNH3 का होल 6Cl3 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कोई भी ऐसा संकुल हो, विद इन सेकंड यदि आंसर निकालना है, कुछ नहीं करना, तुरंत x मानो, इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, प्लस माइनस का 1 3 मानो, बराबर में 0 करो, x माइनस का
जीरो से गुणा करने पर तो कुछ नहीं आएगा, माइनस का 3 बराबर में 0, x बराबर प्लस का 3। विद इन सेकेंड ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी। बच्चे कह रहे हैं 6 को लॉक किया जाए। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इस बार गलत आंसर किए तो चांटे ही या चांटे हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। विद इन सेकेंड। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, अपनी अपनी ईमानदारी से हैंड राइज करना कि मैम हम कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं। अपनी अपनी ईमानदारी से हैंड राइज करना हर बच्चा। महाजन, निष्ठा, अनुष्का, प्रीतम, जाकिया, परवल, जोया, मोना नाम लेकर क्या करोगे? लव कुश ब्रांडेड हीरो। वेरी गुड, जल्दी बताइए। हैंड राइज करेंगे, हैंड राइज करेंगे सब बच्चे और मुझे बताएंगे जल्दी। जोया मैं तो ट्रिक बता रही हूं, आंसर नहीं बता रही हूं, मैं ट्रिक बता रही हूं तुमको। एक तो लव कुश लेकर बैठा है, एक जाकिया बैठी है और जोया लेकर बैठी है। नाम लेकर क्या करेंगे? लाइट नहीं है बेटा, मोबाइल चला रहे हो, लाइट नहीं है। परवल लेकर बैठा है हर बच्चा। अनुष्का, प्रीतम सिंह लेकर बैठा है, उत्तम लेकर बैठा है। आपको पूनम मैम की कसम, जिसने झूठ बोला, मैम फिर से बीमार पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, देरी नहीं हुई है, फटाफट आ जाओ जल्दी। अभी देरी कहाँ हुई है, अभी तो शुरू हुआ है क्लास। प्रीतम सिंह, आज की क्लास में लेकर बैठो सब बच्चे, नहीं तो चांटे खाओगे तुम। ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? ल्यूकास ब्रांडेड हीरो। नहीं लिए तो जाओ यहाँ से, क्लास से जाओ, यहाँ नहीं रहना। मेरी क्लास में बच्चा जो पढ़ेगा वो टॉप करेगा। तुमने नहीं पढ़ना, तुम जाओ, चलो चलो जाओ, अभी जाओ, तुम जाओ। नहीं, झूठ बोलते हैं तो मैं बीमार हो जाऊंगी ना, ये तो चाहते हैं ना। झूठ बोल रहे हैं तो अगर ये अपने पेरेंट्स की झूठी कसम खा सकते हैं तो ये पूनम मैम की भी झूठी कसम खा सकते हैं। अपने मम्मी पापा की झूठी कसम खा सकते हैं तो मेरी भी खा सकते हैं, कोई बात नहीं। वेरी गुड, एल्कोहल। वेल डन, वेल डन। ऑप्शन सी इज द डेफिनेटली करेक्ट आंसर। जाकी, अनुष्का, ब्रांडेड हीरो, निष्ठा, परवल, जोया, जयश्री, राधे, लव कुश, यादव, अभय, खुशवाजी नाम लेकर क्या करोगे? वेल डन बच्चा, बहुत बढ़िया। एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है, दिस इज कंसंट्रेट HCl प्लस निर्जल ZnCl2। डन। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री में आधा घंटा लेता है, इसमें 5 मिनट, इसमें तुरंत रिएक्शन करता है। बच्चों अप्रोच प्लीज ध्यान रखो। चलो सभी बच्चे, परवल तुम क्यों रो रहे हो बेटा? पूनम मैम तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी है ना, यू डोंट वरी। चलिए सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इन सब 6 के उत्तर लिखकर भेजो फटाफट, है ना। मैं 20 सेकंड दे रही हूं तुमको, सबके आंसर आ जाने चाहिए पोल के अंदर। 20 सेकंड दे रही हूं बस, 20 सेकंड में हर बच्चा आंसर कर देगा 1 2 3 4 से। जल्दी लिखिए, जल्दी। प्रतिमा खुश रहे लाला। 20 सेकंड यानी 7 सेकंड बचे हैं। एक आदर्श विलियन वह है जो सभी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तीव्र अभिक्रियाएं 10⁻⁻9 सेकंड में पूरी हो जाती है। एथिलीन डाइएमिड एक किलेट लिगेंड है। किलेट भी बोल सकते हैं, बहुदंतुक भी बोल सकते हैं, है ना, बहुदंतुक है।
क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर एक हानिकारक गैस का निर्माण होता है, उसका सूत्र होता है फॉस्जीन गैस, दिस COCl2 फॉस्जीन गैस। देखती हूँ कितने बच्चे एक्टिवली मुझे सुन रहे हैं और कितने बच्चे एक्टिवली मेरा आंसर कर रहे हैं। बोल हटा दिया है। फिनॉल का स्वभाव होता है क्षारीय, सॉरी अम्लीय, क्योंकि इसका फिनॉक्साइड आयन बनता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। डन। सब बच्चों को देख रही हूं मैं, कितने बच्चे हैं आप में से जो आंसर कर रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे से हटाइए तो सही, हटा तो दिए हैं। COCl2, वेरी गुड, वेरी गुड। सब बच्चे फॉस्जीन, वेल डन, शाबाश। इसका मतलब 20 सेकंड में सब बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। स्कर्वी रोग, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको आंसर आ चुका है, थैंक यू सो मच। मैम गुड्डू पंडित की तरफ से नमस्कार। ओके गुड्डू पंडित, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जल्दी आइए। अनदर 20 सेकंड दे रही हूं, सबके आंसर लिख के भेजो फटाफट फटाफट, जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी भेजो। एथिलीन डाइएमीन जो है वो क्या है? एक बहुदंतुक है। क्लोरोफिल क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। नाइट्रेटो क्या है? ऋणात्मक है। एक्वा क्या है? उदासीन लिगेंड है। जल्दी कीजिए। बहुदंतुर लिगेंड है, संदंतुर नहीं, बहुदंतुक लिगेंड है। बिल्कुल बिल्कुल। ए का सी, सेकंड का ए। क्या बात है, वेरी गुड परवल, वेल डन। परवल की तरह आंसर लिखकर भेजो हर बच्चा। देख लो भाई परवल ने कैसे आंसर किया है, फटाफट भेजो। बच्चों तुम्हारा स्पीड एकदम इतना खतरनाक होना चाहिए कि तुम फटाफट फटाफट आंसर्स कर सको। गुड, रियली नाइस थिंग, वेल डन बच्चा। निष्ठा तिवारी का नाम आया, ओहो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आइए। अनदर 20 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं, है ना? 20 सेकंड दे रही हूं फिर से। विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन क्या कहलाता है? हर बच्चा 20 सेकंड दिया जा रहा है ना? किसी भी विलयन में आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, और 1 नंबर में केवल और केवल क्या लिखना है? जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। बस इतना ही लिखना है, तनु विलयन कहते हैं। आंसर इज राइट। अरे संतृप्त कैसे होगा? संतृप्त विलयन कहां से लाई हो? संतृप्त कब होता है? जब विलयन में विलय और विलायक दोनों बराबर होते हैं। नौटंकियां कहां से लाई हो तुम? ब्रांडेड हीरो ए क्यों लिखा है? चांटा पड़ेगा, ए क्यों लिखा है? प्रतिमा संतृप्त नहीं होता है, तनु विलयन होता है। क्या कर रही हो तुम? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वह अभिक्रिया या प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होता है क्या कहलाता है? जल्दी आंसर कीजिए। जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होता, फटाफट आंसर करो। ये जाकी, ये पता नहीं पागल हो गए हैं, ऑप्शन है ही नहीं, मैं केवल समय दे रही हूं। चलो इसको लॉग आउट करते हैं। अब मैं तुम्हें समय दूंगी। सुनिए, हमारी टाइमर वॉच जो है वो चलेगी अब। यहाँ पर हर बच्चे को हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड दिया जाएगा। दिया जाएगा। चलिए फटाफट, यहाँ 30 सेकंड की जरूरत भी नहीं है, जल्दी 30 सेकंड में आंसर जो कर देगा वो बच्चा सही है। रेडॉक्स, वेरी गुड। रेडॉक्स अभिक्रिया, वेरी गुड बेटा, वेल डन।
इसके लिए 10 सेकेंड ही दूंगी मैं तुम्हें, बस और कुछ नहीं। अगला प्रश्न देखो, आर्यनीय समीकरण लिखिए। हर बच्चा आर्यनीय समीकरण लिखेगा 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड्स, बस केवल 10 सेकेंड मिलेगा, ओनली 10 सेकेंड्स यू हैव। इसका साउंड क्यों नहीं आ रहा है भाई? अच्छा, साउंड बंद कर दिए हैं। चलिए, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, आर्यनीय समीकरण क्या होती है? आंसर आपको तुरंत लिखना है। आर्यनीय समीकरण के बराबर ए डॉट ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, दिस इज आर्यनीय समीकरण। बस यहाँ पर 1 मार्क्स का है, तो आप बता सकते हैं आपके पास ए आर्यनीय कांस्टेंट है, ई ए सक्रियण ऊर्जा है, आर परम ताप है, टी परम ताप है। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। ए ई ए माइनस आर टी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन को किससे क्रिया कराने पर डीडीटी बनता है? चलो 10 सेकेंड्स यू हैव। क्लोरोबेंजीन की किसके साथ क्रिया कराने पर, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, क्लोरोबेंजीन क्या, जल्दी फटाफट, टाइम आउट हो चुका है, जल्दी जल्दी भाई। क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। हर बच्चा मेरे साथ डायग्राम बनाएगा। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरेल के साथ कराओ। है ना? अगर आप इसकी क्रिया कराते हैं, है ना, क्लोरोबेंजीन के 2 मोल और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, C डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर C, Cl, Cl और Cl, राइट। आइए सामने बोर्ड पर, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, H2O रिमूव हो गया, क्या बन गया? Cl Cl, C डबल बॉन्ड, इधर H, इधर C, Cl, 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 नाम देखो क्या है, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, एथेन, दिस इज DDT। क्लियर है? से यस और नो। कार्तिक कह रहा है मैम मैं नया हूं। प्रतिमा के हमको एक डाउट है। हाँ जी बेटा सुनाइए। मैम जी एक बार बात सुनिए, बराबर बराबर सुनाओ, जल्दी जल्दी। प्रतिमा बोलो। क्लियर ना? वेरी गुड। अनूप शर्मा, सब बच्चे आ चुके हैं, वेरी गुड। यस मैम, क्लियर, डन। चलो भाई, ईथर का समावेवी होता है कौन? ईथर का समावेवी होता है कौन?
जल्दी बताइए, ईथर का समावेवी कौन होता है? 10 सेकेंड्स यू, बस खत्म, टाइम इज आउट। 10 सेकेंड हो चुका है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। परवल, पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ो, वरना नहीं। चलो आ जाइए, ईथर का समावेवी क्या होता है? भैया इसका वो साउंड क्यों नहीं आ रहा है? टन, कहाँ से बंद करें? कर दो, चलती रही क्लास, तो इसको आप वैसे भी तो ऑफ कर सकते, चलने दो ना, क्या दिक्कत है, आप साइड में कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। इधर में वो नहीं है वीडियो वाडियो का ऑप्शन कहीं? गया था, चलो मैं चेक की थी इसको, हाँ नहीं हो रहा, मैंने फुल कर रखा है। साउंड ही ऑफ कर देते हैं। पहले तो थी, इसी पे ही की हूँ। भाई साहब बच्चों को क्या ही बताएं हम लोग। ठीक है, चलो बच्चों, मैम सब अंधेरा अंधेरा हो गया है, अभी चल रहा है, अभी आ रहा है कि नहीं? चलिए, मैम अंधेरा अंधेरा हो गया है, अभी ठीक है। अमन यादव, अरे मेरा राजकुमार, ईथर का समावेवी कौन होता है? एल्कोहल। इधर सामने देखो, CH3 CH2OH, इसका समावेवी मतलब ये यहाँ अणुसूत्र नहीं बदलेगा, CH3OCH3, दिस इज द समावेवी। तो कौन होते हैं? ईथर का समावेवी कौन होता है? एल्कोहल होता है। जल्दी चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सत्य और असत्य फटाफट बताएंगे। विशिष्ट चालकता पर तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विशिष्ट चालकता पर तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सत्य या असत्य? जल्दी बताइए, राइट और रॉन्ग? मैम बोलिए, कुछ बताना है, बताओ भाई, तुम क्या ही बताओगे भाई, एनडीए टॉपर विकास चौधरी, जल्दी बताइए बेटे, बातें तो तुम कर ही रहे हो, मेरे को आंसर बताओ। विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव नहीं पड़ता है, ट्रू। विशिष्ट चालकता पर तनुता का कोई प्रभाव, चालकता पर तनुता का प्रभाव पड़ता है? हैं? तुम्हें सत्य लिखना नहीं आता। औसत दर व तात्कालिक दर के मान बराबर होते हैं। औसत और तात्कालिक दर के मान बराबर होते हैं, जल्दी बताइए, असत्य की सत्य? जल्दी, अरे औसत दर और तात्कालिक दर के मान बराबर होते हैं, जल्दी, राइट और रॉन्ग? रीसेट कर दिया था, 10 सेकेंड, 9 8 6 5 4 3 2 1, खत्म 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 खत्म। असत्य, वेरी गुड, दोनों के मान बराबर कभी नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है। संक्रमण तत्व रंगीन बनाते हैं, राइट और रॉन्ग? चलो फटाफट, टाइम स्टार्ट हो चुका है, 9 8 7
6, 5, 4, 3, 2, 1, खत्म खत्म खत्म, फॉल्स। अरे ये सही है, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं भाई, सत्य। तुम प्रतिमा कहाँ हो? ठीक तो हो। स्टार्च ग्लूकोज का प्राकृतिक बहुलक है। स्टार्च ग्लूकोज का प्राकृतिक बहुलक है। से यस और नो। जो 10 सेकंड में आंसर करेगा जो बच्चा, वो बच्चा आज की क्लास में जो टॉप करेगा उस बच्चे को भी एक्सेस मिलेगा कि पूनम मैम से 24/7 वो कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकता है। जैसे कल परवल को मिला था, आज कोई भी बच्चा जो 10 सेकंड में आंसर सही सही दे रहा है सबसे पहले, उसको मैं चेक कर रही हूं लगातार। स्टार्च ग्लूकोज का प्राकृतिक बहुलक है। राइट, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीसेट। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। 10 सेकंड में सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी। सबसे पहले परवल नहीं दिया है, फिर से। जब डाउट होगा तो बात करेगा ना। क्या बात है, वेरी गुड। एनडीए में मेरी, वेरी गुड, एनडीए में टॉपर, क्या बात। थैंक यू सो मच भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। सत्य, प्रबल ने सही उत्तर दिया सबसे पहले, वेरी गुड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए अब आ चुके हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन बच्चों, 2 मार्क्स क्वेश्चन आ चुके हैं। शुरू कर दे, शुरू कर दे। चलिए 2 मार्क्स क्वेश्चन आ चुके हैं। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? 2 नंबर का है ना। जल्दी जल्दी सब बच्चे जो है, 2 मार्क्स का है, हर बच्चा आंसर देना शुरू कर दे। अब मैं जो है वो टाइम बढ़ा दे रही हूं, 30 सेकंड कर दे रही हूं, 30 सेकंड में कर दे रही हूं बच्चों। ध्यान से आंसर लिखेंगे। उत्तर, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जिसमें परासरण दाब विलय व विलायक पर, टाइम अप हो चुका है। ऐसे विलयन जिसमें विलायक व विलय पर लगने वाला दाब, लगने वाला परासरण दाब समान होता है, या दोनों की सांद्रताएं बराबर होती है। समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों में द्रवों की विलयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? दाब पर, ताप पर, विलय व विलायक की प्रकृति पर। की प्रकृति पर, हाँ या ना, जल्दी बताइए। वेरी गुड, क्या बात है परवल। पर एक बात ध्यान करो, एक ही बार लिखो, बार बार नहीं बेटा, क्योंकि तुम बहुत सारा लिखने की वजह से फिर भर जाएगा वो। समान परासरण दाब, वेरी गुड। दाब पर, सबसे पहले तो दाब पर निर्भर करता है, जिसे हेनरी के नियम से बताया जाता है ना। P समानुपाती X, P बराबर KH X, ठीक है।
क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी हर बच्चे को। डन? डन, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विशिष्ट चालकता की परिभाषा एवं इकाई बताइए। उत्तर विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता क्या होती है? किसी भी विलयन में जब किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन में इकाई प्रतिरोध किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन में जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इकाई हो तथा क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उत्पन्न चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता कहलाती है। हर बच्चा लिख भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल K बराबर G इंटू L अपॉन A, या फिर हम यूँ लिख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है इकाई है, इसकी भी इकाई है, तो हम लिख देंगे कप्पा बराबर G, राइट। और इसकी यूनिट जो है वो क्या होती है, इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? से यस और नो। वेरी गुड प्रतिमा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम भी सारे आंसर्स कर रही हो। दिस इज रियली नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है आप बच्चे इतनी शिद्दत से पढ़ रहे हैं। देखो पूनम मैम खुद लिख रही है, मैंने कहा था वो मैं कर रही हूँ, पर आपकी भी जिम्मेदारी है, सब बच्चों को बुलाओ, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। कोई भी टीचर जब पढ़ाने के लिए खड़ा होता है तो उसकी स्ट्रेंथ कौन होता है, आप बताइए, उसकी स्ट्रेंथ कौन होते हैं? एक टीचर का पावर कौन है? आप बच्चे हैं। अगर आप आज 100 बच्चे अभी लाइव होते हो तो मेरी अपनी आप ही वो और मेरे को लगेगा कि मुझे और अच्छा करना है, मुझे और पढ़ाना है, बट आप लोग आते ही नहीं है तो कोई क्या ही करेगा। अनुष्का, मैं सबके आंसर्स देख रही हूँ, है ना। आप बस ज्यादा शेयर करो ताकि चीजें क्लियर हो। चलिए बेटा, कोलराउस नियम क्या होता है? उत्तर लिखो, कोलराउस नियम क्या होता है? अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटनी विलयन की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटनी विलयन की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों की मोलर चालकता तथा
ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। सूत्र क्या होगा? लैम्डा एम इज इक्वल टू म्यू प्लस लैम्डा एम धनायन प्लस म्यू माइनस लैम्डा एम ऋणायन। और यहां पर नीचे नोट डालकर एक बात जरूर लिख देना, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए ये नोट इस बात को प्रूफ करेगा। ये नोट, वेरी गुड मोना, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ अनुष्का, अभी चले जाओ बेटा, 15 मिनट बाकी है, अभी जाके बैठो, वहां पर मैसेज कर दो, है ना, तुम जाओ अभी, ठीक है। चले, जिन जिन बच्चों को जाना है वो जा सकता है अभी। चलिए, तो मैं कह रही थी कि ये जो नोट यहां मैं लिखी हूं, ये ऐसा इम्पैक्ट डालता है आंसर लिखने के समय कि आप लोगों को एक अलग ही तरह की कॉपी के अंदर लिखा हुआ दिखाई देता है कि यस, बच्चे को डीप नॉलेज है, बच्चे को पता है, राइट, क्लियर, बात समझ में आ गई, ओके डन। चलो बेटे नेक्स्ट, ऐसे ही आंसर लिख के आना है। इस तरह से आंसर अगर लिख दिया तो यकीन मानो आपकी कॉपी में 70 में से 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता तुम्हें 70 में से 70 लाने के लिए। क्लियर, क्या बात है भारती कश्यप, आ जाओ बेटा। अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसे कहते हैं? किसी भी अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसे कहते हैं? आंसर बताइए। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही होती है तो उस समय अभिकारक की मात्रा आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। उस समय को उस रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं, अर्ध आयुकाल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, अर्ध आयुकाल। शून्य कोटि का अर्ध आयुकाल क्या होता है बच्चों? R0/2K। जबकि प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल क्या होता है? K बराबर 0.693/T½ क्लियर है? बात समझ आई कि नहीं, जल्दी बताइए। चले, बात समझ के अनुष्का तुम तो बड़ी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। चलो चलें बेटा, आ जाओ फटाफट फटाफट, चलो।
सक्रियण ऊर्जा, दहली ऊर्जा में अंतर बताइए। हर बच्चा ध्यान से देखेगा। सक्रियण ऊर्जा और दहली ऊर्जा में क्या अंतर होता है? सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। आवश्यक होती है। क्लियर है? यानी कि अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ये ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा है। ठीक है? क्लियर है? किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। डन? चले, बात समझ में आ गई? हाँ, अब दहली ऊर्जा क्या होती है? वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को क्रियाशीलता प्रदान करती है, उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। अगर मेरा ग्राफ यूं है तो यहाँ पर जो ऊर्जा है, ये वाली जो ऊर्जा है, यहाँ पर जो कण है, इन कणों को एक्साइटमेंट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? दहली ऊर्जा कहलाती है। यहां से यहां सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और टोटल कर दे दहली प्लस सक्रियण तो औसत ऊर्जा कहलाती है। डन है? बात समझ में आ गई होगी हर बच्चे को। समझ में आई बात? हाँ, जाओ भाई। अमन यादव, ओके, थैंक यू सो मच, है ना? वेरी गुड। क्लियर है? बात समझ में आ गई? मैं एक बात हमेशा हर बच्चे को कहती हूं, यहां वो काम ही नहीं है जो झूठी झूठी बातें करके फंसा कर तुम्हें यहां रखा जाए ना। जिसको पढ़ना है वो पढ़ाई की बात करेगा, वो रुकेगा, है ना? और कुछ बच्चे जो फालतू की यहाँ बातें करने आते हैं, उन लोगों को यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जिसको फोकस ही नहीं है कि मैम तो पढ़ा रही है, वो इतना मेहनत कर रही है, वो कॉन्सेप्ट बता रही है खुद हाथ से लिखकर, ताकि बच्चों को पता चले कि लिखना कैसे है, और उन्हें ये पढ़ा है कि कौन क्या कर रहा है, कब किसकी क्लास है, फलाना ये वो। उन बच्चों को हाथ जोड़कर निवेदन, प्लीज गो, जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है ना? मेरे बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है। तुम 100 बच्चे नहीं भी लाओगे तो कोई वो बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तुम्हारी है, तुम्हें ही पढ़ना है, साल तुम्हारा खराब होना है। टीचर का कुछ नहीं जाना है बेटा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उसको। क्लियर? बात समझ में आई? तो इतना वो नहीं सोचो कि मैम ये क्या है, वो करना है, हम जा रहे हैं आपकी क्लास से। गो फॉर इट, जो ठीक लगे सो पढ़ो, पर रोना नहीं जब पेपर होता। समझ रहे? रोएंगे जब ये सब चीजें आएंगी और तुम माथा पकड़ के बैठे रहोगे ना, तब मैम की याद आएगी। बिल्कुल, आज बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि पता है कि बेसिकली हाँ क्या होना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? 2 मार्क्स में आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना चाहिए, इधर उधर की कोई बात नहीं चाहिए। चलें बेटा, बात समझ? तुम मेरे जान बसती है तुम लोगों में, इसीलिए मैं ये मेहनत कर रही हूँ, पता है
है ना। मैं दिन में कितनी टेबलेट्स खा रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ ना। मेरा हाथ ना वाइब्रेशन कर रहा है अंदर से बॉडी, पर मैं खड़ी हूँ क्योंकि तुम लोगों को ज़रूरत है मेरी। पता है, मुझे पता है कि कल एग्ज़ाम है, तो फिर बच्चा क्या करेगा अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगी, है ना। ऐसा नहीं कि मैं एक ही पढ़ाने वाली हूँ, लाखों लोग होंगे, पर मेरे बच्चे तो मुझ पे ही निर्भर है ना भाई। मैं उनके बारे में सोच रही हूँ। जल्दी रिशु, मैं जल्दी लूंगी बेटा, 11th भी जल्दी पढ़ाऊंगी, यू डोंट वरी, ठीक है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो संक्रमण तत्व का क्या मतलब होता है, क्या लिखोगे संक्रमण तत्व? संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जिनमें रिक्त डी कक्षक होता है। सिंपली लिखना है, संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जिनमें जिनके पास रिक्त डी कक्षक होता है और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अपवाद जरूर लिख के आना, जिंक, Hg और कैडमियम, ये डी ब्लॉक के तो हैं पर संक्रमण नहीं, बिकॉज रिक्त डी कक्षक नहीं। ये बात हर बच्चा जरूर लिख के आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चले, चलो, क्लियर हो गया? सबको समझ आया कि नहीं? ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सब बच्चे फटाफट बताइए, सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ, अपूर्ण रिक्त कक्षक, रिक्त डी कक्षक होते हैं। और नोट जरूर लिखें, अपवाद स्वरूप जरूर लिखें कि ये डी कक्षक के तो हैं पर संक्रमण नहीं, बिकॉज ऑफ रिक्त डी कक्षक नहीं। डन, वेल डन बच्चा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेंथेनॉइड का पृथक्करण आसान नहीं है, क्यों? लेंथेनॉइडों का पृथक्करण आसानी से क्यों नहीं होता? ध्यान से सुनो, आंसर देखो क्या होता है। लेंथेनॉइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में भरा जाता है। जिसके कारण इनका आकार कम होने लगता है और सभी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। लगभग समान होते हैं, इसीलिए इन्हें पृथक करना संभव नहीं है।
क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं सही बच्चों को? राधे राधे बेटा। चले बेटा, जो बच्चे बात कर रहे हैं उनको यहाँ ब्लॉक कर दूंगी। जल्दी जल्दी बस पढ़ाई करो, हर बच्चे को मैं यही कह रही हूँ, चाहे वो अनुष्का हो, चाहे वो जोया हो, चाहे वो प्रतिमा हो, चाहे वो जाकिया हो, खुशबू हो, गुनगुन हो, कोई भी बच्चा हो, केवल और केवल पढ़ाई करो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सेशन इसीलिए लाया गया है ताकि आप बच्चे केवल और केवल पढ़ें। समझ आई? हर बच्चे को चुपचाप पढ़ो, बस मैं पूछूं समझ में आया, देन यू राइट यस मैम, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओ ये कहां से आया? द्विलवण, द्विक लवण किसे कहते हैं? द्विक लवण किसे कहते हैं? ऐसे लवण जिसमें दो धनायन तथा एक ऋणायन होता है, एक ऋणायन होता है, उसे द्विक लवण कहते हैं। उदाहरण जरूर लिख के आना, ये क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड के पेपर में एज इट इज मिलने वाले हैं, एज इट इज। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O, दिस इज फिटकरी या पोटाश एलम, पोटाश एलम भी इसे कहते हैं। यहां पर दो धनायन है, पोटेशियम और एल्यूमिनियम, और SO4-2 एक ऋणायन है। ये जरूर लिख के आएंगे हर बच्चा। चले, ये जो साइरिल है, साइरिल नाम का बच्चा है बेटा, बोलना बंद करोगे? हैं? आप बोलना बात बंद करेंगे या मैं यहां से भेजूं तुमको? फटाफट बताओ। जल्दी। ठीक है, जल्दी बताओ, मेरे को फिर अगला क्वेश्चन कराना है। अच्छा, खत्म। चलो अब चलो, आ जाओ बेटा, अपने को शुरू करना है वापस। ठीक है, डन। आइए शुरू करते हैं अपन, छोड़ो इन सब बातों को, अपने को पढ़ना है ना। ओके डन। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं? आज का कराया हुआ हर प्रश्न तुम्हारे बोर्ड के पेपर में छपा हुआ है, ये मुझसे लिखवा लो तुम। ठीक है,
कार्बधात्विक यौगिक क्या है? कार्बधात्विक का मतलब होता है जब कार्बन परमाणु किसी धातु के साथ जुड़ता है, किसी धातु के साथ जुड़ता है तो उसे हम कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड। क्लियर है? ये क्या है? कार्बधात्विक यौगिक। क्लियर? बात समझ में आ गई सभी को? हर बच्चे को फटाफट फटाफट जल्दी बेटे चलें। ओके, डन, वेरी गुड। अगला है ज्वेटर आयन को उदाहरण सहित समझाइए। ज्वेटर आयन किसे कहते हैं? ज्वेटर आयन ऐसा आयन एमिनो अम्ल में जब आंतरिक पुनर्विन्यास होता है, आंतरिक पुनर्विन्यास होता है तो बनने वाला यौगिक ज्वेटर आयन कहलाता है। कैसे? देखो सामने बोर्ड पर NH2CH2COOH पुनर्विन्यास। ध्यान से देखो, यहाँ का H यहाँ NH3 प्लस CH2COO माइनस। इस आयन को क्या कहते हैं? ज्वेटर आयन कहते हैं। हेलो क्लास, हाँ मैं बता दूंगी, अभी तो क्लास है, 7:30 तक होगा ना। ठीक है, डन। चले बेटा, बात समझ में आ गई होगी। हर बच्चे को क्लास में क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जल्दी बताइए। चलो, ये जो बच्चा है ना साइरिल, है ना, हर बच्ची, जितने भी स्टूडेंट मुझे भी लाइव देख रहे हैं, हर बच्चा अपने अपने में उसमें जाकर ब्लॉक करो इसको फटाफट, जल्दी से हर बच्ची ब्लॉक कर दो। बाकी जो करना नहीं चाहते उनकी बात छोड़ो, बाकी हर बच्चा ब्लॉक कर दो, फटाफट करो, जल्दी जल्दी बेटा, फटाफट फटाफट। मैं शुरू कर रही हूँ अगला प्रश्न। ये सबको क्लियर हुआ? ज्वेटर आयन समझ में आया कि नहीं? कोई बात नहीं, जल्दी बताइए। ठीक है, जल्दी जल्दी बंद, ब्लॉक करो इसको। तुम लोग क्यों ही इसकी माथापच्ची में भाग ले रहे हो? कहते हैं कि कीचड़ में पांव रखते हैं तो छींटे तो लगने ही होते हैं, इसलिए छटाओ इस बीमारी को फटाफट। सब बच्चे फटाफट जल्दी जल्दी करो। ज्वेटर आयन समझ में आया? ओके डन, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट देखो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एवं में सबसे अधिक क्षारीय क्या होता है? आपको कल भी एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्षारीयता का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, 213 231 CH3 NH CH3 CH3 NH2 CH3 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 N। क्लियर है? 213 231 सबसे ज्यादा क्षारीय 2 डिग्री एमिन होता है हमेशा। CH3 NH CH3 CH3 N
CH3 CH3 और CH3 NH2। हमेशा सबसे अधिक क्षारीय 2 डिग्री, अगर द्रवीय माध्यम है तो 213 और गैसीय माध्यम है तो 231। आपको पूछा जाएगा कि किस माध्यम में क्षारीयता है। प्राथमिक द्वितीयक सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, तो हमेशा द्वितीयक जो है सबसे अधिक क्षारीय होगा। दैट्स इट, खत्म। क्लियर, बात समझ में आ गई? हाँ, कमेंट बंद कर दो और केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच बेटा। सबसे ज्यादा क्षारीय द्वितीयक एमिनो होता है, अगर माध्यम बोल दे द्रवीय तो 213 और अगर गैसीय तो 231। दैट्स इट। ये सब चीजें याद रख लेना बेटा, जीवन में बहुत काम आनी है। हमारे शरीर में विटामिन सी संचित होता नहीं होता है, क्यों? आंसर बताओ। क्योंकि विटामिन सी जल में घुलनशील है, घुलनशील होता है, इसी वजह से ये हमारे शरीर में संचित नहीं होता है। इसके साथ में विटामिन जो बी है वो भी होता है। विटामिन बी भी जल में घुलनशील है और जो वसा में घुलनशील है वो अधिक है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी हर बच्चे को। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? वैद्युत अपघट्य क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह होने पर वे अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें वैद्युत अपघटनी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? से यस यस यस। हाँ बिल्कुल प्रीतम, नहीं बोलूंगी, बस तुम तो पढ़ो बस। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलरता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। मोलरता राइट, आंसर लिखो भाई। 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इकाई क्या होगी? मोल प्रति लीटर। 1 केजी विलायक में उपस्थित 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता इकाई मोल प्रति किलोग्राम। डन, से यस यस यस। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यार, उम्दा खेले हो तुम आज तुमने ना मेरा दिल ही जीत लिया है सीरियसली। फटाफट जल्दी से सेशन को लाइक भी करो यार तुम लोग,
ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करो, सच में तुमने दिल ही जीत लिया। इकाई पूछा है बेटा, परिभाषा लिखी इकाई, बस। अगले ने साफ बोला है परिभाषा के सही इकाई, तो परिभाषा और इकाई लिख दी है। जितना पूछा उतना लिखना, ना एक कम ना एक ज्यादा, तभी नंबर आएंगे, ये देख लेना। हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरी का नियम क्या कहता है? जल्दी बताओ भाई। हेनरी का नियम ये कहता है कि किसी भी गैसीय विलयन में, किसी द्रवीय विलयन में नहीं, किसी गैसीय विलयन में उपस्थित गैस की मात्रा या गैस का मोल अंश उस विलयन पर डाले गए दाब के समानुपाती होता है। हेनरी का नियम क्या कहता है? किसी गैसीय विलयन में, गैसीय विलयन में गैस के उपस्थित गैस की मात्रा जिसे हम मोल अंश कह सकते हैं, गैसों का मोल अंश गैस के कणों द्वारा डाले गए दाब के बराबर होती है। राइट? हाँ या ना? तो यहां पर आप लिखेंगे फॉर्मूला, सूत्र P समानुपाती X। P क्या है? गैसीय दाब। X क्या है? मात्रा। P बराबर KH(X). जितना ज्यादा गैसों की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा दाब लगेगा। अगर हम उदाहरण से समझाएं तो हम ये कहेंगे कि पहाड़ों पर गैसों की मात्रा कम तो वाष्प गैसीय दाब भी कम, इसीलिए अस्थमा वाले व्यक्ति नहीं चढ़ते हैं, पहाड़ों पर नहीं जाते हैं। हाँ या ना? क्योंकि उनको सांस लेने में क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। राइट? और पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के अंदर सोचने समझने की क्षमता कम होती है क्योंकि उनके अंदर एक रोग पाया जाता है, उसे एनक्सिया कहते हैं, क्योंकि उनके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। राइट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कार्तिक, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के इकाई घात के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। राइट? यानी कि R जो है समानुपाती R की पावर 1, R बराबर K R की पावर 1। अगर इसकी कोटि निकालें, है ना, तो हम क्या लिखेंगे? ln R बराबर -K.T प्लस ln R नॉट। इसको आप अगर K के फॉर्म में लिखें 2.303/T log प्रारंभिक सांद्रता अपॉन अंतिम सांद्रता। से यस और नो बच्चों? समझ में आई?
उदाहरण बता दिया है, सब बच्चों को पता चल गया है। यस यस यस, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बच्चा लिख ले इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर कितना लिखना है ये समझ में आ ही रहा होगा। Cu+2 रंगीन है जबकि ये रंगहीन है। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए तो आप लिखें सबसे पहले रंगीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, रंगहीन युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अब ये कह रहा है Cu+, Cu+ में 29, 3D9, 3D10, 4s1 है ना, तो 3D10, 4s2, 4s0 ऑल युग्मित, सभी युग्मित है। ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स। +2 कर दो, 29, 3D10, 4s1 बट 3D9, 4s0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसमें से गया, तो 3D9, 4s0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सब बच्चे लिख लेना, हर एक बच्चा लिख लेना। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, कि यूं ही चिंच पोकलों की तरह देख रहे हो बस मेरे को तुम? जल्दी, ठीक है, सबको समझ में आए? यहां पर सारे युग्मित है, यहाँ अयुग्मित है। चलो भाई आइए फटाफट, दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 3 मार्क्स में आ रहा है, 3 मार्क्स में आ रहा है भाई साहब, जल्दी। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है बच्चों सेशन? जल्दी बताइए कैसा लग रहा है आज का सेशन तुम लोगों को, ये सच्ची सच्ची बताना। जल्दी से बताओ कि मैम बहुत अच्छा लग रहा है या फिर ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है? मैंने सारे क्वेश्चंस हाथ से लिख कर कराए हैं, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। सब बच्चे बताओ कैसा लग रहा है? क्या बात है, बच्चों ने आंसर लिखने भी शुरू कर दिए। चलो भाई फटाफट, इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले कोई भी नामकरण करने से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। पोटेश किसकी? आयरन की। Fe के लिए आयरन, फटाफट देखो क्या होगा। +3 -6 बराबर 0, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड +2 + x -4, x बराबर +2। कोबाल्ट x +0, 6 -3, x बराबर +3। डन, नाम लिखो। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3rd, पोटेशियम टेट्रा क्लोरो या क्लोरिडो प्लेडिनेट 2nd, हेक्सा कोबाल्ट 3rd, क्लोराइड। से यस और नो? क्या बात है, सब बच्चों को समझ में आया? कभी भी नामकरण करो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट निकालो, क्विक क्विक, देन उसका आंसर लिखो, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट इज मस्ट, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है।
इसके बिना काम नहीं चलेगा बेटे, ठीक है। चले, प्लेटिनेट, वेरी नाइस। चलो आइए जी, नाम से, अब नाम लिखा है, फॉर्मूला लिखो फटाफट फटाफट। पोटेशियम, पोटेशियम, टेट्रासाइनो, साइनिडो, टेट्रासाइनो, निकलेट, NiCN का होल 4, निकलेट सेकेंड, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 बताई जा रही है, यानी कि यहां पर क्या होगा, K2। क्लियर है? K2 क्यों लगाया है, ध्यान देखो बेटा, यहाँ ये कह रहा है सेकेंड, Ni पर +2 आए, इसका मतलब क्या हुआ, साइनाइड का -4 हो गया, पोटेशियम का अगर 2 हो तो क्या होगा, प्लस का 2 ही तो बचेगा, हाँ या ना, तो ये हो गया। टेट्रा एमिनो यानी कि NH3 एक्वा H2O, कोबाल्ट क्या होगा, थर्ड क्लोराइड, इसका मतलब Cl3 होगा। हेक्सा एमिनो प्लेटिनेट फोर्थ, हेक्सा एमिनो, दिस इज NH36, प्लेटिनम Pt, क्लोराइड Cl। अब देखो बच्चों, हेक्सा एमिनो इसका तो 0 चार्ज है, एमीन प्लेटिनम फोर्थ, प्लेटिनम क्लोराइड Cl4, अगर फोर्थ है इसका मतलब यहाँ 4 है, क्योंकि इसका तो 0 है, अगर यहाँ पर बात करें तो 4 होगा तभी तो फोर्थ आएगा, हाँ या ना बच्चों। क्या बात है यार, मौज कर दी, मौज कर दी। नाम लिखना आया कि नहीं, इस बार बिहार बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ। जल्दी बेटा, चलें। चले कि नहीं, फटाफट बताइए। यस यस मैम। ऋतिक कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आया, बेटा ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं है, अगर यहाँ 4 है, -4 हुए ना, Cn पर -1 होता है तो 4 हो गए, निकल पर +2 बताया, तो पोटेशियम 2 होगा तभी तो यहाँ पर 2 आएगा, 4 में से 2 गए, ये माइनस का ये प्लस का, तभी तो निकल 2 आएगा। कुछ लिखी विखी नहीं हो, ये है ना, ये नालायक लड़की मोना, नहीं लिखी है दिक्कत हो सकती है। सेंड मेयर अभिक्रिया, अब नाम लेते से ही समझ आना चाहिए। सेंड मेयर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलो एरीन के विरचन की विधि, सेंड मेयर, हेलो एरीन बनाना है, हेलो एरीन मतलब दिस इज द हेलो एरीन, ये फॉर्मेशन होगा, क्या होगी रिएक्शन, सबसे पहले एनिलीन को लो, दिस इज HH, रिएक्शन विथ NaNO2 प्लस HCl इज इक्वल टू क्या होगा, Na N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O HCl, यहां से ये बंद टूटा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। क्या बना बच्चों, ध्यान से देख लेना हर बच्चा, बेंजीन रिंग पर क्या बना बच्चों, बेंजीन रिंग तो है वैसी की वैसी ही है। अब यहाँ पर NO2 HNO2, इस HNO2 की रिएक्शन यहाँ कराओ, ध्यान से देखते हैं। चलो पहले सबसे पहले NaNO2 प्लस HCl, ठीक, इनसे बनेगा HNO2 और NaCl। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, एनिलीन, एनिलीन की क्रिया HNO2 के साथ, राइट, क्या बनेगा H2O, फिर HCl भी है, NaCl भी है ना, HNO2, ठीक है। तो ये NaOH हो गया, ये Cl, ये N2, क्या बना भाई, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, दिस इज N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस, इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ,
है ना, I2 भी हो सकता है Cl2 की जगह, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन आयोडाइड। क्लियर, ये बनेगा बेटा, दिस इज सेंड मेयर, सेंड मेयर, सेंड मेयर। क्या कर रहे हो तुम, दिमाग कहाँ है मोना? नहीं नहीं, केवल रिएक्शन, ओनली रिएक्शन, ओनली रिएक्शन बेटा। सेंड मेयर अभी किया, बताए ना, समीकरण सहित लिखिए। बेटा क्या ही करना है, तुम पढ़ाई करो ना महफूज। ये कुछ बच्चे होते हैं जो आते हैं इस तरह से, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजिल क्लोराइड और CH3Cl की रिएक्शन शुष्क ईथर में कराई जाती है तो क्या बनता है, टोलुइन बनता है ना। मॉलिक्यूल को हमेशा ऐसे अरेंज करो कि वह टूटता और जुड़ता नजर आए। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, अच्छा 7:30 हो गए, 10-15 मिनट रुको क्योंकि मैं अभी क्लास ले रही हूँ, आज मैराथन है ना, तो थोड़ा सा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। डन डनाडन डन। शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2 सोडियम, तो क्या बनेगा साथ में, NaCl, 2 NaCl। दिस इज वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, एक छोटा, फिटिंग मतलब बड़ा, एक बेंजीन और दूसरा टोलुइन ही तो है। ये दिख नहीं रहा है, आंखें की बटन, ठीक है, यस मैम, क्लियर, थैंक यू सो मच। आलोक, आलोक तब तो दिक्कत है बेटा। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, जल्दी बताओ फटाफट। मैम मेरे कभी भी समझ नहीं आया बेटा, मुश्किल है फिर। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, CH3NH2 रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन विथ 3KOH, हाँ या ना, दिस इज कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसे हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, हाँ या ना, आइसोसाइनाइड टेस्ट, जल्दी बताओ, से यस यस यस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3KCl, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, राइट। अरे कार्बिल एमीन तो ये होती है भाई, तुम क्या कर रही हो अभिषेक तिवारी? ये कार्बिल एमीन है। अरे भाई साहब, बच्चे तो भूल ही गए हैं लगता है। चलो, विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब
एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनता है तो उसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH3 CH2Cl, या ऐसा भी हो सकता है CH2 CHCl CH3, यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहां से भी। तो क्या बनेगा भाई, दो तरह की एल्कीन बनती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। वो एल्कीन जिसमें प्रतिस्थापी अधिक हो तो उसे हम, वो अधिक मात्रा में बनती है, यानी ये 80% तो ये 20% बनेगा। ये किस नियम से, सतजैव के नियम से। हाँ या ना, जल्दी बताइए, से यस और नो। शोभित कह रहा है मैम आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दोबारा पढ़ा दीजिए। अरे मेरे राजकुमार, कैसी बातें कर रहे हो तुम। चलो का चलें, ऐसा तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं बता रही हूं कसम से। आज जो मैंने किया है ना, सही बता रही हूं, ऐसा तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा भाई। आओ जल्दी, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाओ। राइमर्टिमान अभिक्रिया, राम नामक बालक फिनॉल, उसे क्लोरोफॉर्म के साथ बेहोश किया जाता है, NaOH के छींटे दिए जाते हैं और लास्ट में वो बन जाता है सैलिसैल्डिहाइड। दिस इज राइमर्टिमान अभिक्रिया। राम नामक बालक जिसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया जाता है, NaOH के छींटे दिए जाते हैं तो पता चल जाता है कि वो बेहोश है। तो उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया और CHO को जोड़ दिया। हाँ या ना, हाँ या ना बेटा, जल्दी बताओ। राइमर्टिमान कितना अच्छा, कितना इजी, मैं इतना कॉन्सेप्ट क्लियर की हूं। अब बताओ, ऐसा कभी कोई भूल पाएगा? राइमर्टिमान अभिक्रिया, राम नामक बालक जिसको पकड़ा और कुएं में डाला, पर कुएं में डालने से पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाया, फिर छींटे देकर देखा बेहोश तो है ना, जगह तो नहीं, कुएं में डाला, कुआ फिनॉल, ढक्कन लगाया OH का, उसके बाद लास्ट में क्या जोड़ दिया, एल्डिहाइड। दिस इज सैलिसैल्डिहाइड। हाँ या ना बेटा, कैसा लग रहा है? कुआ वाला ट्रिक, यस 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 यस। आओ जी आओ, कॉल्बे अभिक्रिया। कॉल्बे अभिक्रिया क्या है, जल्दी बताओ, कॉल्बे अभिक्रिया क्या है? जब किसी भी एल्केन की क्रिया, हाँ, CH3 जल्दी बताओ, कॉल्बे अभिक्रिया क्या है? हाँ, ये आलोक तो नाटक ही करेगा, मुझे पता है इसका। अविनाश कुमार के हेलो मैम, हेलो। कॉल्बे अभिक्रिया क्या है? फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन CO2 के साथ कराओ, ये क्या बन गया? सोडियम, क्या बन गया? क्या बन गया? सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। और क्या चाहिए जिंदगी में? नेक्स्ट, विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण किसमें होता है? विलियमसन ईथर संश्लेषण
एल्किल हैलाइड रिएक्शन विथ एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड CH3 या C2H5 Cl प्लस किसके साथ रिएक्शन होनी है? NaOC2H5 NaCl टूटा C2H5OC2H5 शुष्क ईथर। क्लियर? हाँ या ना? जाकिया इसको छोड़ो बेटा, अरे ये पागल लोग हैं। चलो बात समझ में आई कि ना आई? चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिनॉल और अल्कोहल में अंतर बताओ। फिनॉल क्या है भाई? एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें फिनॉक्साइड आयन बनता है जो स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। डन। अल्कोहल जो है वो एक एलिफेटिक कंपाउंड है ना? एलिफेटिक कंपाउंड है, ये कम अम्लीय होता है और इसके अंदर रेजोनेंस नहीं पाया जाता है। यस से यस और नो, जल्दी बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वांट ऑफ गुणांक से आप क्या समझते हैं? 4 नंबर का क्वेश्चन। माय गॉड, वांट ऑफ गुणांक से आप क्या समझते हैं? चले, अभिषेक कह रहा है मैम थोड़ा सा हिंदी, रेजोनेंस का क्या होता है? अच्छा अनुनाद अनुनाद बेटा, अनुनाद, दिस इज अनुनाद। हाँ, सेम टू सेम, सेम टू सेम, बस हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा लिख देना। मैं थोड़ा स्पीड में, बिकॉज ऑफ मुझे समय नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड ले रही हूँ। बाकी बहुत ही प्यारा सा लिख देना, ये ही बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो आइए, वांट ऑफ गुणांक से आप क्या समझते हैं? वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी यौगिक है उसका अणुभार असामान्य हो। अणुभार असामान्य हो तो क्या होगी? किसी का भी अणुभार असामान्य हो तो उसके लिए वॉन्ट हॉफ ने एक सूत्र दिया। क्या दिया? I बराबर वियोजन के बाद, वियोजन या संगुणन के बाद आयन बट्टा वियोजन या संगुणन से पहले आयन। फॉर एग्जाम्पल NaCl इज इक्वल टू Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो I बराबर क्या होगा? 2 आयन है 2, 1 है 1, वांट ऑफ गुणांक का मान 2। बताइए। यस यस निष्ठा, बता दिए एग्जाम्पल। नेहा, मोना, जो भी, सब बच्चों को तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने वो काम कर दिया है, जो तुम चाहते हो वो हम बता दिए हैं। ओके, जल्दी बताइए। चलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? चलिए बहुत ही बढ़िया। ओहो, आदर्श और अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं? आदर्श और अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं? आदर्श बेटा जरूर ये अंतर यूं लिख लेना, अनादर्श राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। P बराबर P01 x1, P बराबर P1 प्लस P2।
P is not equal to P1 plus P2. Del V is equal to 0. Del V is not equal to 0. Del H is equal to 0. Del H is not equal to 0. Hello alkane, hello chloroethane, chloromethane. Chloroethane, bromoethane. CCl4 plus ethanol, another Schwillian. Say yes or no बेटा. एडवांस में है, चॉकलेट डे है. चलें, बात समझ में आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो आपको बताए जा रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं. मतलब दिख रहा है तुमको ये सब, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श, जो नहीं करते अनादर्श, ये सब चीजें. इतना भी तुम्हें अगर ट्रिक पता हो तो तुम्हारा क्वेश्चन कोई काट नहीं सकता. चले, बात समझ में आई? ये मैजूफ गेमर, ये कौन है? कौन ये हर कहीं से, ये देखो, ये बेचारे, मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये पीडब्ल्यू वालों को भी आना पड़ता है क्या हमारे यहाँ? इतने पॉपुलर है क्या हम लोग? ओह माय गॉड, आना पड़ रहा है लोगों को. वाह भाई वाह, है. थैंक यू सो मच, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता, उनकी सूत्र और इकाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सब भी हम पढ़ चुके हैं, है ना. विशिष्ट चालकता, दिस इज कप्पा. तुल्यांकी चालकता, दिस इज लैम्डा, अपने पास ई होगा. और आणविक चालकता, दिस इज लैम्डा एम, है ना. मोलर चालकता भी इसे हम कह सकते हैं. कप्पा बराबर क्या होता है? जी इंटू जी स्टार होता है. इसके बराबर क्या होता है? वही 1000 कप्पा इंटू 1000 अपॉन तुल्यांकी चालकता, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट. और कप्पा इंटू 1000 बट्टा सी, नॉर्मल सांद्रता. तीनों आ गई. अब तनुता का प्रभाव जो है विशिष्ट चालकता, यानी कि चालकता जो होती है उस पर तनुता का प्रभाव समानुपाती होता है. तुल्यांकी चालकता भी सेम, पर मोलर चालकता पर तनुता का व्युत्क्रमानुपाती प्रभाव पड़ता है. ठीक है, क्लियर है? से यस यस यस. थैंक यू सो मच. चलो बच्चों, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसको यदि हम बना करके दिखाएं तो इस तरह से शो होता है. और यहाँ पर आपके पास 1m HCl होता है. एक प्लेटिनम का तार होता है, ब्लैक लेपित प्लेटिनम होता है, राइट. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है. डन. हाइड्रोजन से ऊपर जो भी होगा तो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड की तरह काम करेगा. हाइड्रोजन से नीचे कोई भी मेटल होगा तो वो मेटल जो है वो एनोड कैथोड का काम करेगा. हाइड्रोजन के नीचे कोई मेटल है तो कैथोड, हाइड्रोजन एनोड. हाइड्रोजन से ऊपर कोई मेटल है तो हाइड्रोजन कैथोड, मेटल एनोड का काम करती है. चलें बेटा, बात समझ में आई? सब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ओ नाइस. 2 घंटे में हमने कंप्लीट भी कर लिया क्या? हाय हाय, क्या बात है भाई. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चले बच्चों, सेशन समाप्त हुआ. आज का सेशन कैसा लग रहा है? क्या बात है यार, बहुत जल्दी हमने कर लिया. थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू. कैसा लगा? सारे क्वेश्चंस कैसे लगे ये बताइए. छोड़ो बाकी सब बातें, जल्दी बताओ. लघु, अति लघु, दीर्घ, उत्तरीय सब करवा दिए. जल्दी जल्दी. जल्दी बताइए.
है ना। मैम क्वेश्चन सॉल्व करा रही हैं भाई, मैम ऑलरेडी पढ़ा चुकी हैं ये सब, राइट जाकिया, यस यस। तो बच्चों देखो, कहते हैं कि सीखने की भूख ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। सीखने की भूख ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसीलिए कोशिश करें कि आप हर दिन कुछ नया सीखें। मुसीबतें हर कहीं किसी के पास यूं ही चलकर नहीं आती। मुसीबतें हर किसी के पास यूं ही चलकर नहीं आती, वो एक इशारा होता है कि अब कुछ नया बदलने वाला है। तो बच्चों, जो भी परेशानियां इस समय आप फेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमें ये चीज नहीं आ रही है, तो सोचो कि अब समय आ गया है कि खुद को बदलना है और उसकी ओर नई अप्रोच के साथ पढ़ना है, राइट। तो बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? हाँ, न्यूमेरिकल भी ऐसे ही कराएंगे बिल्कुल, अब तो समय भी ऐसा है कि हमें करना ही होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली थैंक यू। चले अभिषेक तिवारी, तुमको जब मैं बोलूंगी ना तो तुम सुन नहीं पाओगे, इसलिए कोशिश करो कि तुम मुझसे कम, वो ये ना कि मैम से मत उलझो, है ना। तुम अभी पैदा हुए हो, तो इसलिए कोशिश करो कि मैम से ना उलझो, फिर मेरे से उलझे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सुलझ नहीं पाओगे तुम, ठीक है। चले बच्चों, थैंक यू सो मच, इस लवली सेशन, रियली मेरे को बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये सेशन लेकर। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया और बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ आप रुके रहे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और क्लास के बाद कमेंट्स भरपूर करेंगे कि लगना चाहिए कि यस हमने इस सेशन को फायर मोड में किया, ओके, और कैसा लगा जरूर जरूर जरूर। चलें, thank you so much, thank you, really thank you so much, bye bye, take care and love you guys, thank you.